बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आगाज़ करेंगे वीक 3 के लेक्चर नंबर 1 का और हमारा चैप्टर है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैश मेमोरी के बारे में कि कैश मेमोरी होती क्या है। A cache is a small and fast memory. The data and instructions that are most recently or more frequently used by CPU are stored in cache memory. It is designed to speed up the transfer of data and instructions. कैश मेमोरी होती क्या है? ये बहुत ही कंप्यूटर की जो है वो स्मॉल और बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है। सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। रजिस्टर्स होते हैं, लेकिन रजिस्टर्स के अलावा जो मेमोरीज़ होती हैं, तो मेमोरीज़ में सबसे ज़्यादा फास्ट जो मेमोरी होती है हमारी कैश मेमोरी होती है। और ये मेमोरी क्यों बनाएगी? इसलिए बनाएगी ताकि हम जो है डेटा के ट्रांसफ़र रेट्स को स्पीड अप कर सकें। ठीक है, जैसे कंप्यूटर के अंदर जो है हमारे पास डिफरेंट मेमोरीज़ होती हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गई है, रैम हो गई है, ठीक है, रोम होती है और डिफरेंट हमारे पास SSDs हैं, ठीक है, और डिफरेंट मेमोरी होती हैं। लेकिन कैश मेमोरी को स्पेशली क्यों डिज़ाइन किया गया? ताकि हम डेटा ट्रांसफ़र रेट को स्पीड अप कर सकें। वो किस तरह? वो ये इस तरह से काम करती है कि जैसे हमारे पास जो CPU होता है, तो अगर वैसे तो आपको पता है कि जो भी हमने रैम के बारे में पढ़ा है कि जो भी डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आप जब प्रोसेस करने जा रहे होते हैं, जिनको एग्जीक्यूट करना होता है डेटा इंस्ट्रक्शंस को, वो पहले आपकी रैम में आती हैं। ठीक है, रैम से आपके CPU के पास आती हैं। लेकिन अभी क्या होगा कि जब पहले जो है वो CPU देखेगा ना कि मुझे डेटा चाहिए और मैंने इसको प्रोसेस करना है, तो वो जाएगा रैम में, लेकिन उसकी एक कॉपी वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगी? कैश मेमोरी में। ठीक है, कैश मेमोरी में वो जो कॉपी है उस डेटा की वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब दोबारा जब CPU को वही डेटा चाहिए होगा तो वो पहले क्या करेगा? वो रैम में नहीं डायरेक्ट जाएगा, वो कहाँ जाएगा? कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी में जाके वो देखेगा कि वो वाला डेटा मौजूद है। अगर उसे वो वाला डेटा मिल गया है तो वो रैम में नहीं जाएगा। इससे होगा क्या? क्योंकि कैश मेमोरी जो है वो फास्ट डेटा प्रोवाइड करती है, दूसरा वो CPU के ज़्यादा नज़दीक होती है, तो वो क्या करती है कि वो आसानी से जल्दी से CPU को डेटा प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, तो होता क्या, ये क्लोज मेमोरी होती है CPU से, उसकी स्पीड भी फास्ट होती है, इसलिए जो है वो CPU को फ़ायदा होता है और ये डेटा जो ट्रांसफ़र रेट है उसको स्पीड अप करती है। ठीक है, तो कैश मेमोरी में वो वाले डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्टोर होते हैं जो मोस्ट रिसेंटली होते हैं और मोर फ्रिक्वेंटली होते हैं। यानी कि इस छोटी सी मेमोरी में क्या होता है कि वो वाली डेटा और इंस्ट्रक्शन सेव होती हैं जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ऐसे डेटा और इंस्ट्रक्शन जो हम बहुत दफ़ा यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत दफ़ा उसको बार बार चलाया जाता है। ठीक है, तो वो वाले जो डेटा इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपके कैश मेमोरी में स्टोर होते हैं ताकि बार बार उसको CPU को रैम में ना देखना पड़े। इसके अलावा जो अभी हमने रिसेंटली यूज़ किया है और बार बार उनको यूज़ किया है, वो वाली डेटा इंस्ट्रक्शंस हमारे कैश मेमोरी में सेव होती हैं और CPU जो है वहाँ से डेटा को फैच करता है और अपनी प्रोसेसिंग के लिए डेटा इंस्ट्रक्शंस यूज़ करता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? ठीक है, मदरबोर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट बोर्ड है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। ये एक मेन मतलब कि आपके पास एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर डिफरेंट चिप्स होती हैं और डिफरेंट डिवाइसेस जो होती हैं वो मदरबोर्ड के ही मदद से जो है वो अटैच होती हैं और सारा के सारा सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा होता है। जो भी आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जो भी आपके मॉडेम्स होते हैं, ठीक है, आपके डिफरेंट ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, साउंड कार्ड्स होते हैं, आपका कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, ठीक है, CPU वगैरह होता है, सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी माउंटेड होती हैं मदरबोर्ड के ऊपर। ठीक है, ये सेंट्रल द मदरबोर्ड इज अ कंप्यूटर्स सेंट्रल कम्युनिकेशन बैकबोन कनेक्टिविटी पॉइंट, यानी कि वहाँ पर सारी की सारी जो है आपकी इसके ऊपर बसेस होती हैं जो डिफरेंट डिवाइसेस की आपस में कम्युनिकेशन भी करवाती हैं। ठीक है, तो तमाम एक्सटर्नल जो भी आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, तमाम जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके मदरबोर्ड की मदद से आपके एक दूसरे के साथ जो है अटैच होते हैं और इसमें डिफरेंट एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं, डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं जिनकी मदद से डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो अटैच होती हैं।
स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास मदरबोर्ड की एक डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट हमारे पास एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट पोर्ट्स हैं, और यहाँ पर बसेस हैं जो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले हम मेन कुछ चीज़ों का देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है। सबसे पहले ये जो आप देख सकते हैं, ये जो आपके पॉइंट होता है, यहाँ पर क्या होता है, आपका सीपीयू अटैच होता है, ठीक है। सीपीयू यहाँ पर अटैच होता है, आपका सीपीयू चाहे वो डुअल कोर है, i3 है, i5 है, i7 है, ठीक है। तो यहाँ पर वो सीपीयू जो है वो अटैच होता है। उसके बाद यहाँ पर आप ग्रीन कलर की जो पोर्ट देख सकते हैं, यहाँ पर आप माउस अटैच कर सकते हैं। ये जो पर्पल कलर की पोर्ट है, इसमें आप कीबोर्ड अटैच कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बच्चे ये सीरियल पोर्ट होती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं आप, वीजीए जो आपकी केबल होती है उसके लिए जो है वो आपने कोई प्रोजेक्टर जो है वो लगाना होता है, अटैच करना होता है, कोई स्क्रीन शेयर करनी होती है, तो जो वीजीए पोर्ट होती है, इसको वीजीए पोर्ट भी कहते हैं, तो आप उस केबल को इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये हमारे पास पैरेलल पोर्ट होती है, और इसमें आप क्या करते हो कि आप प्रिंटर या स्कैनर अटैच करना चाहते हो तो आप इस पैरेलल पोर्ट की मदद से अटैच कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये यूएसबी पोर्ट्स हैं। आजकल जो हमारे कीबोर्ड और माउस वगैरह होते हैं, ये भी यहाँ पर हम अटैच कर सकते हैं यूएसबी पोर्ट की मदद से, ठीक है। यूएसबीज अटैच कर सकते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं, ठीक है, इस यूएसबी पोर्ट में। इसके बाद हमारे पास ये लैन केबल पोर्ट है, यानी कि अगर हम इंटरनेट हमने यूज़ करना है और हम इथरनेट केबल जो हमारी होती है, ठीक है, और कनेक्टर के ज़रिए RJ45 कनेक्टर के ज़रिए हम इस पोर्ट के अंदर जो है वो अपनी इथरनेट केबल इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये पोर्ट्स हैं, इसमें हम क्या करते हैं, ऑडियो पोर्ट्स कहते हैं इनको। ये क्या होती हैं कि ये आपके स्पीकर या आप माइक्रोफोन वगैरह जो भी अटैच करना चाहें, इन पोर्ट्स के साथ अटैच कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास CMOS बैटरी, यानी कि ये हमारे पास एक बैटरी है। इसमें क्या होता है कि आप जो है डेट एंड टाइम जो भी आपका कंप्यूटर में चल रहा होता है, जो भी अपडेट आ रहा होता है टाइम, वो किसकी मदद से होता है, इस बैटरी की मदद से होता है। ये बैटरी यहाँ पर अटैच होती है। इसके बाद हमारे पास ये जो स्लॉट है, ये जो कनेक्टर है, ये क्या फ्लॉपी डिस्क के लिए होता है, जो कि आजकल बहुत ही कम इस्तेमाल होती है फ्लॉपी डिस्क, उसके लिए यहाँ पर ये स्लॉट थी। और ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास PCI स्लॉट्स हैं, ठीक है। और इन स्लॉट्स में हम क्या करते हैं, डिफरेंट मोडेम्स को अटैच कर सकते हैं। जो भी हमारे पास साउंड कार्ड्स होते हैं, वीडियो कार्ड्स होते हैं, वो सारे के सारे हम PCI स्लॉट्स के अंदर, इन स्लॉट्स के अंदर हम उन कार्ड्स को अटैच करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर पावर सप्लाई, जो भी पावर आप इलेक्ट्रिसिटी जो भी सारे के सारे कंपोनेंट्स को मिल रही होती है, यहाँ पे पावर सप्लाई अटैच होती है, जो कि इन सबको पावर की सप्लाई करता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास रैम स्लॉट्स हैं, जिनके अंदर हम क्या करते हैं, रैम को अपने अटैच करते हैं, रैम मेमोरी को अटैच करते हैं। यहाँ पर हीट सिंक्स हैं। हीट सिंक्स का क्या काम होता है, जब बहुत ज़्यादा जो है वो वर्किंग कंडीशन में CPU होता है और बहुत ज़्यादा हीट अप चीज़ें हो जाती हैं, तो हीट सिंक जो है उस हीट को ऑब्जॉर्व करता है और उस हीट को कम करता है। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे AGP स्लॉट है। AGP स्लॉट क्या करती है कि हम कोई, अगर आप वीडियो गेम्स वगैरह खेल रहे हो, तो आपको ग्राफिक का मज़ीद जो है, आप अगर हाई वीडियो गेम्स खेलना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ग्राफिक कार्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक जो है वो क्या है, हमारे पास IO यूनिट। IO यूनिट क्या होता है, IO यूनिट स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट यूनिट, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि हमारे डिफरेंट कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, और CPU जो होता है वो क्या करता है, इन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की मदद से डेटा को रीड भी कर रहा होता है, राइट भी कर रहा होता है, ठीक है। तो अब हर डिवाइस जो कंप्यूटर की डिवाइस होती है, जैसे कि वो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इन हर डिवाइसेस की जो आप हमारी जो डेटा ट्रांसफ़र रेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि इनका जो स्पीड होती है वो हर एक डिवाइस की डिफरेंट होती है। अब CPU अगर जो है वो डायरेक्टली इन डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता है, तो वो क्या होगा कि उसका जो है बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट होता है, ठीक है। एक हर एक देखिए CPU की स्पीड तेज़ होती है, डिफरेंट डिवाइसेस जो होती हैं उनकी अपनी अपनी स्पीड होती है, ठीक है। जैसे कि जो आपका माउस है उसकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है, जबकि प्रिंटर है उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, ठीक है। तो अब ये सिंक्रोनाइजेशन बहुत मुश्किल होती है कि CPU की जितनी स्पीड है उतनी ही डिवाइसेस की स्पीड हो और उतनी जल्दी जल्दी काम हो। तो स्पीड अप जो है वो काम इस तरह से नहीं होता। जब डेटा ट्रांसफ़र करना हो CPU और डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान हमने डेटा को ट्रांसफ़र करवाना हो, तो स्पीड को सिंक्रोनाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है।
तो इस स्पीड को सिंक्रोनाइज करने के लिए, ताकि सीपीयू का टाइम भी वेस्ट ना हो, सीपीयू को ज़्यादा वेट भी ना करना पड़े, हम क्या करते हैं, एक स्पेशल हार्डवेयर, एक स्पेशल चिप यूज़ की जाती है। एक स्पेशल हार्डवेयर जो कंपोनेंट होता है दैट इज आईओ यूनिट। ये क्या करता है, इट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, दरमियान में काम करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू के दरमियान एक आपका जो है वो क्या होता है, आईओ यूनिट होता है। ये क्या करता है कि इन सीपीयू को इन्वॉल्व किए बगैर आईओ टास्क को परफॉर्म करता है। द आईओ यूनिट इज कनेक्टेड टू द बस एंड द प्रोसेसर एंड ऑल अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द आईओ यूनिट। यानी कि आपके सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान एक यूनिट काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आईओ यूनिट कहते हैं। इसका पहला काम क्या होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं जी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है, इट मॉनिटर्स द स्टेट ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस अटैच टू इट। इट मॉनिटर्स द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस अटैच टू इट। इसका क्या मतलब है कि अब ये देख रहा होता है कि यहाँ पर आईओ यूनिट ये देख रहा होता है कि ये डिवाइस जो है वो डेटा ट्रांसफर कर रही है, इस डिवाइस की मदद से डेटा रीड हो रहा है या राइट हो रहा है, तो इसकी स्टेट को चेक किया जाता है, ठीक है, कि एक्टिव स्टेट में है या नहीं है, इस डिवाइस की मदद से डेटा ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा। इट मैनेजेस द स्पीड डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेसर एंड आईओ डिवाइसेस। वही काम जो मैंने अभी आपको बताया कि हर डिवाइस का डिफरेंट ट्रांसफर रेट होता है, तो ये स्पीड डिफरेंस को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है, सिंक्रोनाइज कर रहा होता है, ताकि जल्दी जल्दी जो है वो डेटा ट्रांसफर हो और काम जो है वो स्पीड अप हो। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक सीडी ड्राइव है, और सीडी ड्राइव के अंदर हम क्या करते हैं, सीडी को इंसर्ट करते हैं और डेटा को ज़ाहिर कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, यानी कि रीड करवाते हैं, और सीपीयू क्या करता है, इस डेटा को रीड करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास एक केबल मौजूद है, दैट इज ATA एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है। ये केबल जो है वो इसके साथ अटैच होती है, ठीक है, जो हमारे पास सीडी ड्राइव जहाँ पर अटैच होता है उसके साथ हमारे पास क्या होती है, ATA केबल होती है। अब ये केबल जो क्या होती है, ये केबल कनेक्ट होती है हमारे आईओ यूनिट के साथ, और फिर आईओ यूनिट क्या कर रहा होता है, वो जो है इस चीज़ का सिग्नल दे रहा होता है कि हमने जो है क्या करना है कि डेटा को राइट करवाना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, सीडी ड्राइव हमारी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसमें हम सीडी को एंटर करते हैं, यहाँ पर डालते हैं, फिर क्या होता है कि सीडी को में जो भी डेटा इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इस जो केबल है, केबल की मदद से मदरबोर्ड तक पहुँचती हैं। फिर हमारा आईओ यूनिट एक्टिवेट हो जाता है, वो इस डेटा को प्रोसेस करता है और ये डेटा सीपीयू तक जाता है, ठीक है। सीपीयू प्रोसेस करके तो मेमोरी में वो डेटा राइट कर देता है और हमें सीडी की जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कंप्यूटर पर देखने को मिलती हैं। तो इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, हमारे पास आईओ यूनिट जो है वो इन्वॉल्व होता है, जो कि डेटा को सीपीयू तक पहुंचाता है और सीपीयू प्रोसेस करके कंप्यूटर में डेटा को राइट करता है। ये हमारे पास डेफिनेशन है आईओ यूनिट की। आईओ यूनिट होता क्या है और इसके फंक्शन क्या होता है, ठीक है। आईओ यूनिट कंट्रोल्स द प्रोसेसर कम्युनिकेशन विद पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज मॉनिटर एंड प्रिंटर। वही चीज़ हमने अभी बताई है कि जैसे सीडी है, तो जो सीडी ड्राइव की मदद से जो है हम क्या, सीडी ड्राइव एक इनपुट डिवाइस है जिसका हम प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेशन जब करवा रहे थे तो बीच में हमारे पास आईओ यूनिट इन्वॉल्व था, जो कि क्या कर रहा था कि डेटा को सीपीयू तक पहुंचा रहा था, और उसके बाद ये स्टेट्स भी देख रहा होता है कि उसका स्पीड डिफरेंस क्या है या डिफरेंट डिवाइसेस क्या वो एक्टिव हैं, क्या डेटा ट्रांसफर हो रहा है और इसका स्पीड जो है वो कितनी है, ये सारे का सारा काम आईओ यूनिट परफॉर्म करता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपने डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। यानी कि हमने क्या करना है कि सीपीयू जो डेटा आपका पेरिफेरल डिवाइसेस से कंप्यूटर तक जो आ जा रहा होता है वो किस तरह से होता है, यानी हमारा डेटा जो है वो पेरिफेरल डिवाइसेस से कंप्यूटर तक कैसे जाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर तक कैसे जाता है, किस तरह से होता है। सबसे पहले जो हमारा टू मेन वेज ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू कंप्यूटर आर, एक तरीका क्या है इंटरप्ट और दूसरा क्या है डीएमए। इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट इज अ सिग्नल, ठीक है, एक सिग्नल होता है। इन दिस स्कीम द प्रोसेसर इशूज अ कमांड टू एन आईओ डिवाइस फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। The device generates an interrupt signal to the processor when it becomes ready. CPU suspends all other processing when it receives an interrupt. CPU then performs I operation. यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरप्ट एक सिग्नल है, अब वो कब जनरेट होता है, अब CPU जो है वो डेटा रीड करना चाहता है या राइट करना चाहता है, यानी कि वो चाहता है कि सपोज प्रिंटर है, CPU क्या करना चाहता है, प्रिंटिंग टास्क परफॉर्म करना चाहता है, ठीक है। अब वो देखेगा, वो एक कमांड इशू करेगा कि मैं जो है वो क्या करना चाहता हूँ, डेटा प्रिंट करना चाहता हूँ। अब प्रिंटर जो है अगर ऑलरेडी जो है वो फ्री होगा, यानी कि उसमें ऑलरेडी क्यू बनी हुई है, तो फिर तो वो बिजी होगा ना, ठीक है, वो डिवाइस बिजी है। अब
क्या होगा, जब प्रिंटर रेडी हो जाएगा तो वो जो है वो सीपीयू को इंटरप्ट जनरेट करेगा, वो से सिग्नल जो प्रिंटर है वो एक इंटरप्ट जनरेट करेगा, वो कहेगा कि मैं जो हूँ वो रेडी हूँ और मैं प्रिंटिंग के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो अब जब इंटरप्ट जनरेट हो जाता है, प्रिंटर तैयार हो जाता है, तो सीपीयू बाकी सारे का सारा काम जो है वो सस्पेंड कर देता है और क्या करता है, पहले आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उसके बाद बाकी सारे के सारे काम करता है। ठीक है, तो इंटरप्ट क्या है, एक ऐसा सिग्नल है जो एक डिवाइस जनरेट करती है। डिवाइस जनरेट करती है कब जनरेट करती है, जब जो है वो प्रोसेसर व्हेन इट बिकम्स रेडी, यानी कि वो डिवाइस जब रेडी हो जाती है, फ्री होती है, तो तब क्या करती है, वो सीपीयू को क्या कहती है कि मैं रेडी हूँ, और उसके बाद जो है सीपीयू अपना आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसका मतलब ये है कि सीपीयू को वेट करना पड़ेगा जब तक डिवाइस जो है वो रेडी नहीं होती है। ठीक है, सीपीयू को सारा काम सस्पेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डेटा ट्रांसफरिंग एडवांटेजेस क्या है, डेटा ट्रांसफरिंग सिंपल होती है क्योंकि कोई एडिशनल हार्डवेयर बीच में नहीं होता, डायरेक्ट डिवाइस और सीपीयू का आपस में ताल्लुक होता है और सिंपलर टू इम्प्लीमेंट है। लेकिन डिसएडवांटेज वही है कि तमाम प्रोसेसिंग सस्पेंड हो जाती है जब सीपीयू आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इससे परफॉर्मेंस सीपीयू की डिक्रीज होती है। तो स्टूडेंट्स, इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट इज अ सिग्नल इन दिस स्कीम द प्रोसेसर इश्यूज अ कमांड ऑन टू एन आईओ डिवाइस फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस. The processor generates an interrupt signal to the input output device generates an interrupt signal to processor when it becomes ready. When CPU receives an interrupt, it suspends all other processing and performs IO operation. So students, आज हमने कैश मेमोरी के बारे में पढ़ा है, मदरबोर्ड के बारे में पढ़ा है, IO यूनिट के बारे में पढ़ा है और इंटरप्ट्स के बारे में पढ़ा है। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। हमने डिटेल से इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। आपने करने इनके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपने इनको स्टडी डिटेल से करना है क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो शॉर्ट फॉर्म में आप अगर करोगे इसको दो लाइंस का, तो वो आपको उससे समझ नहीं आएगी। आपने इन पूरे टॉपिक्स को जिस तरह से मैंने यहाँ पे क्लियरली आपको बताया, आपने वैसे ही इनको समझना है और इनका अच्छे से आपने होमवर्क भी करना है। थैंक यू सो मच।